आंसर होता है 2 पाई का स्क्वायर को 4 पाई स्क्वायर करें 4 पाई होगी आंसर है क्या लास्ट नहीं तो बोलना हमारे मान जाए सामने नहीं करो अब एक बात पता है आपको जो इंटरव्यू पूछता है वो चीज बोर्ड में उसी इंजीनियर को लगता है तो पेपर का लेवल आसान है जैसे मान लेते हैं कि मैं बैठूं क्लास के अंदर बदल देंगे और आप ही बैठो क्लास के अंदर बदल देंगे दोनों का सोच सेम है अलग है क्लास के अंदर में मेरा नॉलेज को मैटर करता है नहीं आपका जो स्कोर है मेरा स्कोर ऑलमोस्ट पास है लेकिन कैसे का आपका स्कोर है ठीक वही आप नीट के साथ नीट का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता वो सिंपल आपके एनसीईआरटी टेस्ट का वाले पूरा और वाले जब टेस्ट से पढ़ो तो कितना ही पढ़ ले वो इनको 2-4 नंबर का गेम करेगा आपका लास्ट मंथ का एटीट्यूड मैटर करेगा आपका स्कोर कैसा है तो आप लास्ट मंथ में आप नेगेटिव सोचोगे क्या होगा नहीं होगा तो नेगेटिव तो होना ही नीट निकलना है नहीं करना नीट में 2 क्वेश्चन बचे नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपके पास अगर ज़्यादा तो बैटिंग करोगे तो नीट नहीं निकला तो ऑप्शन हमेशा है मतलब एग्जाम नहीं निकलना तो ऑब्वियसली तो ऑप्शन हमेशा तो पास है क्या ऑप्शन निकलना आपका एक नंबर दिमाग आ रहा है आप पढ़े हो नहीं पढ़ सकते आपको देखना है कि 20 दिन में जितना भी टाइम बचा उसमें नीट कैसे करें तो लास्ट मंथ में आपका मुझे कॉन्फिडेंस हो रहेगा आप जो भी स्कोर कर रहे हो 100 नंबर आप इसलिए 12 से 12 देख रहे हैं जो बच्चे का कॉन्फिडेंस ये होता है और दूसरा 400 नंबर से ज़्यादा 600 नंबर है और अच्छे से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनका 600 से 500 है क्योंकि एग्जाम का पेपर जो है डिफिकल्ट नहीं है आपके पास पूछेंगे क्वेश्चन मैं जो भी है आपको पेपर पढ़ो अभी बस इस सेशन का देने का पॉइंट अगर मतलब नहीं था अपने यहाँ पर 20 दिन है आपको थोड़ा बहुत समझिए कि उनको कैसे पढ़ना है क्या प्लान करना है ताकि हम उसमें देख हमको मेरे पास यूज करके हो सकता है ठीक और बताओ आपको आपका डाउट सब बता दो अगर अपना क्वेरी है तो क्वेश्चन क्या डाउट है आप लोगों इंटरेक्ट करना है तो आप बोलोगे आप यह बोल सकते हो मुझे आता है तो मैं समझ लेता हूँ बोलने वाला की तरह के लोग तमाम सेशन में दिखाई दो मैंने ठीक है उससे बोली बच्चा नहीं बात को कर लेता है यह जो सुना है आप यह क्या पूछ सकते हो ठीक तो अगले 3 दिन तक लोग चलना है ठीक तो आप जितना बेटर इंटरेक्शन करो उतना अच्छा रहेगा समझे तो करिकुलम के लिए कैसे काम देना होगा क्लासेस आज से ओरिएंटेशन था तो ओरिएंटेशन अबाउट इसी महीने क्लासेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं हमारा टॉपिक मैं चलूँगा सॉल्यूशन आज ही दूंगा ठीक है तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे इवन 30 अप्रैल यानी वो भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ओरिएंटेशन करेंगे तो ओरिएंटेशन में क्या देना होगा तो कहानी बता दी लास्ट मंथ क्या है ओरिएंटेशन में देना आपको नहीं आता तो नहीं करते आपको देखना कि 20 दिन में कितना पढ़ सकते हो क्योंकि लास्ट 20 दिन में कितना पढ़ोगे ना जितना 6 महीने नहीं पढ़ोगे बोर्ड के लिए पढ़ो लास्ट में 2 महीने तो आप लास्ट में 1 समय का नहीं पढ़ोगे तो आप लास्ट में 2 महीने पढ़ोगे तो हमेशा क्या होता है एग्जाम प्रिपरेशन में आपका दिमाग ज़्यादा बेटर काम करता है उस टाइम को यूटिलाइज और किसी कुछ थ्योरी है कि क्लास स्टार्ट करें नीचे आवाज आ रहा है बहुत ठीक है यहाँ से बोलेंगे मतलब यहाँ से बात समझ सकते हैं समझ वाले टॉप में है ना वहां पर दिया हुआ कंसंट्रेशन डाउन ठीक है तो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन का पहला पार्ट होता है आप खड़े हो गए तो कंसंट्रेशन ठीक है तो कंसंट्रेशन में यहाँ बहुत सारा पॉइंट लिखा होगा आपकी इंपॉर्टेंट जॉब आपका बताएगा अपनी इंपॉर्टेंट मतलब मोलरिटी ठीक है मोल्स फ्रैक्शन
चौक है क्या? चौक नहीं, डिजिटल बोर्ड ठीक है। तो पीपीएम में स्क्रीन बात करेंगे, ठीक है। आपका पीपीएम का पीपीएम कभी पीपीएम में क्या होता है ना, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन रिलेशन से है, तो उसको क्लास में बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो मोलरिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज मीटर वेट एस पीपीएम। बाकी आपको नॉर्मलिटी दिया हुआ ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी नॉर्मलिटी कवर नहीं रहता है। नॉर्मली नीट का एनसीईआरटी जो है उसी नीट में है, जो एनसीईआरटी नहीं है उसको नीट में नहीं जाता, इसलिए नॉर्मलिटी को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। ये रहेगा ऊपर में जानेंगे। उसके बाद है ना यहाँ पर दिया हुआ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ लिखा होगा, पढ़े होंगे। तो सॉल्यूशन में कितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? 4 होता है। चौक उसको बोला होगा चौक। उसमें क्या है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को बोलते हैं? ठीक है, अब लोग आप तो ऐसा प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो सॉलिड पार्टिकल्स कितना आपका सॉल्यूशन है दिया हुआ है। तो सॉलिड पार्टिकल जो होता है ब्रेक करता है, जैसे नमक है, नमक टूटेगा नहीं तो उसके बाद सॉलिड पार्टिकल क्या होगा, जैसे अल्कोहल से हमारे लेते हैं आपका यूरिया, जो भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो पानी में आके टूटेगा नहीं, और तो सॉलिड पार्टिकल जो होता है ना जुड़ता है। जैसे अगर कोई एसिड हो और आपका सॉल्वेंट नॉन पोलर हो, जैसे बेंजीन में लेंगे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होता है डाइवैलेंस करता है, ठीक है। आपका अल्टीमेटली क्या है ना, पार्टिकल का नंबर जो है सॉल्यूशन में कितना उसको डिपेंड है, सॉल्यूशन में बाहर कितना है तो मतलब नहीं, उसके लिखेंगे तो वाटर फैक्टर आई, समझ रहे। और आपका कितना फॉर्मूले में आई लगा, आई का मतलब होता है कि सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में कितना है। जैसे आप नमक का 1 मोल डाले बाहर से, तो आपका पार्टिकल 1 मोल नहीं होगा, पार्टिकल कितना हो जाएगा 2 मोल। अल्टीमेटली क्या होता है उसका आई क्या हो जाएगा 2, आपका फॉर्मूला में आ जाएगा क्या, वो आई लगा होता है। तो 4 प्लेटों को क्या क्या पाना है इंग्लिश में वॉल्यूम,
एक्सपी में क्या होता है मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो जहां जहां इसमें क्या करें, जहां जहां मोल ऑफ बी लगा हुआ है, मोल ऑफ बी को सॉल्ट लगा हुआ है, वहां पे आपको आई मल्टीप्लाई करना है, वहां पे आई मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मतलब ये बोलना चाह रहा है आपको डेल्टा P by P नॉट तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B था। इसमें बस ये करना आपको, मोल ऑफ B जहां जहां होगा उसमें आपको I जोड़ देना है, यहाँ पे I लिख देना है। अब आपके बोर्ड एरिया में क्या होता था, आप इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते थे, तो आपको अप्रोक्सीमेट नहीं करना है। मतलब कभी-कभी एक में क्या दिक्कत होता है कि आप एक टीचर को हटा देते हैं, तो कभी-कभी आपका आंसर गलत आ सकता है। इसको लिखेंगे बट अगर आंसर बहुत क्लोज होगा, आसपास होगा, तो इसको पूरा यूज करें। ये ऐसा लिखने से क्या स्कूल में आपका सही आ जाएगा, पर कभी-कभी जेईई के पेपर में क्या होता है कि नीचे यहाँ पर हटाओगे आंसर में भी क्या, अगर आंसर तो आसपास है तो हम बोलते हैं। ठीक, ये आपका है आपका रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। उसके बाद लास्ट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ICI। जहां जब फॉर्मूला आई लगा देना, क्योंकि आपको तो जो में दिया हुआ है चेक पड़े हो, उसमें बिना आई के फॉर्मूला दिया हुआ। लास्ट में बोला था कि आई जोड़ देना, तो हर जगह फॉर्मूला आपको आई जोड़ देना। आई ऑस्मोटिक प्रेशर आई, सी यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी। ठीक है, T ओवर टेंपरेचर की वैल्यू इसके R के ऊपर ले लेंगे। R का वैल्यू लेंगे 0.0821, तो पाई का आता है 88। अब सिंपल सा चीज है, पाई अगर आप लोग C मोल ऑलरेडी लोगे, R का वैल्यू होता है 0.021 और T और केल्विन में, तो आपका जो पाई का होता है इसमें 80 है, इसमें आ जाएगा 80। ठीक है, इस आपका सारा वैल्यू प्रॉपर्टी नेक्स्ट में जब करेंगे। अच्छा, वैल्यू प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपका टर्म कौन सा है, ऑस्मोसिस है, पता है आपको। ऑस्मोसिस बायोलॉजी में होता है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है, आपका ऑस्मोसिस का सिंबल मतलब है कि फ्लो सॉल्वेंट, फ्लो सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट थ्रू सेंट्रल। ठीक है, अब मैं इसमें उसमें क्वेश्चन बना आपसे, आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पे एक SPM मेम्ब्रेन है, सेमी मेम्ब्रेन है, इसको मतलब ये आपके SPM मतलब सेमी प्लुरल मेम्ब्रेन लिख रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है जिसका कलर रेड है। ठीक है, या सुनो, मान लेते हैं यहाँ पे जो है ना ये कंपाउंड ले रहे हैं,
K4FeCN6। इसका कलर येलो जैसा होता है, इसका कलर जो होता है येलो जैसा होता है, ठीक है। तो येलो कलर का सॉल्यूशन आपके पास है। यहाँ पे ले रहे हैं कंपाउंड जो है FeCl3, ठीक है। इसमें एक आयन का होगा +3 है, सिल्वाइन से टूटा होगा। यहाँ भी आयन से ब्रेक हो, यहाँ पे कौन सा आयन होगा जी? K+ होगा, क्या आयन होगा? कॉम्प्लेक्स आयन है ना, FeCl6 -4, ठीक है। ये दो आयन आपके पास होगा एक पार्टिकल से। ये दोनों जब कंबाइन करता है ना तो ये कंपाउंड होता है ऐसा, ये और ये दोनों आयन कंबाइन करके बनता है ऐसा Fe4 FeCl6 और ये होता है ब्लू कलर का। ये कंपाउंड कलर ब्लू होता है, इसको बोलते हैं पर्शियन ब्लू। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, नाम सुनोगे पर्शियन ब्लू। मेरा क्वेश्चन है कि इस सिस्टम में पर्शियन ब्लू कलर इधर बनेगा किधर बनेगा, राइट या लेफ्ट बनेगा? किसको पता आंसर बताएंगे, हैंड रेज करेंगे। ब्लू कलर किधर बनेगा, राइट या लेफ्ट? मतलब आपका राइट क्या आपका लेफ्ट, हाँ ब्लू कलर बनेगा। तो आंसर बताइए हैंड रेज, वही हैंड रेज से पूछेंगे कलर ब्लू कलर किधर बनना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में? आप हैंड पर रेज करें, हैंड रेज करेंगे कुछ होगा। अरे आंसर से गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आंसर और कौन बोलना चाहिए, हाँ और कोई नहीं, लड़का लोग बोला है भाई, ठीक है। और आप बताइए क्या है, राइट आपका आंसर, राइट आपका आंसर लेफ्ट बनेगा। चलो दो साइड 2-1 चल रहा है और उसको कौन सपोर्ट करेगा, लेफ्ट में लेफ्ट सपोर्ट आ गया आपके पास 5 हो गया लेफ्ट, राइट में दोनों लोग राइट कौन बोलेगा? इसमें ब्लू कलर बनेगा नहीं। आपको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या था? ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है? तो ये सब क्या है, सॉल्वेंट के सॉल्यूट है, इसमें पानी होगा ना, तो मूवमेंट क्या करेगा, पानी मूव करेगा। तो क्या ये इधर क्रॉस करेगा क्या? नहीं। ये क्रॉस करेगा क्या? नहीं। तो जो कलर है कलर वही रहेगा, ठीक। तो ऑस्मोसिस का बेसिक डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछता है कि एक बार हो गया क्वेश्चन ए में पूछ चुका है। ऑस्मोसिस में का डेफिनेशन क्या दिया? तो सॉल्यूट पार्टिकल मूव, सॉल्यूशन में से होगा कि आपका वाटर मूव करेगा, ये आयंस मूव नहीं करेगा। ये सब ऑस्मोसिस का बेसिक डेफिनेशन क्वेश्चन पूछ रहा होगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत ना है, क्लियर? बाकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको समझ आता है? हाइपो, हाइपर है आइसो। तो दो सॉल्यूशन का अगर नंबर पार्टिकल्स कंसंट्रेशन सेम रहेगा, मतलब किसका पार्टिकल का नंबर कंसंट्रेशन होगा, तो क्या होता है आइसो। इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, जो ज्यादा वाला रहेगा कम वाला। इसका यूज कौन सा मेडिकल में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? आपको जो दिमाग में जो पानी चढ़ता है, पानी कैसा होता है? इसको वाटर कैसा होता है? इसको सलाइन में क्या होता है? इसको वाटर कैसे सलाइन वाटर क्या होता है? तो नमक का अमाउंट कुछ ऐड होता है, रीजन आपके आरबीसी और ब्लड में ऑलरेडी कुछ सॉल्ट होता है। तो हम लोग जो बाहर से पानी आएगा तो उसको तो नहीं लेट अमाउंट ऑफ पार्टिकल आ जाता है, ताकि जो अंदर आए तो हमारे सेल में सब नहीं तो क्या होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसके समय बाहर में जो पानी आएगा उसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, उसके समय आपके सेल में सारा पानी खत्म हो जाएगा, आपको सेल स्क्रीन करना चाहिए, समझे? तो हम लोग सुझाते हैं तो जितना भी आप इवन इंजेक्शन लेते हो ना, उसमें रहना कि जितना भी इंजेक्टेबल बॉडी में आता है उसमें हम लोग को अपने बॉडी के आरबीसी के साथ उसको मेंटेन करना होगा, ताकि बॉडी में क्या चेंजेस फिर आपको सॉल्यूशन हाइपर हाइपोटोनिक का बेसिक समराइज कर दिए और कुछ
सॉल्यूशन में अच्छा हेनरी लॉ क्या बोलता है सॉल्यूशन का? हेनरी लॉ का मतलब क्या था? गैस पानी में कितना घुलेगा? ठीक, तो गैस जो है आपका यहाँ पे पानी है मान लेते हैं और यहाँ पे गैस A है, गैस B है, गैस C है मान लेते हैं। ठीक, तो उस गैस का कुछ पार्टिकल जो होगा ये गैसेस फेज में है, तो पानी में कुछ ना कुछ का अमाउंट क्या होगा? घुलेगा, तो ये इसका एक्वस फेज है। ठीक, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर ऑफ A यानी यहाँ का प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन फास्ट करने के लिए आपको उपाय बता रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन एक्वस फेज आप निकालोगे तो उसमें क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम Y लिखेंगे तो Y का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन इन गैस फेज। YA का मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसका मतलब YA मतलब क्या होगा? मोल ऑफ A कौन सा फेज का? गैस फेज का बाय टोटल मोल किसका? गैस फेज का। गैस का टोटल मोल कितना होगा से? गैस का टोटल मोल कितना होगा? A का मोल, B का मोल, C का मोल। ठीक, अगर हम X से बोलेंगे तो X का मतलब होता है कि A का मोल फ्रैक्शन इन एक्वस फेज, मोल ऑफ A एक्वस डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल में क्या होगा? मोल ऑफ वाटर इन सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C। यहाँ पे एक्वस फेज का गैसेस का सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होता है कम होता है? गैस पानी में ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है। तो इसमें आपको बता दें कि आप अप्रोक्सीमेशन फॉलो कर लोगे कि ये जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या कर सकते हो? नेगलेक्ट कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर लोगे। तो इसमें एक्स का आसान हो जाएगा कि मोल ऑफ A इन एक्वस फेज डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर, यही हो जाएगा सब मोल फ्रैक्शन। इससे क्या क्वेश्चन जल्दी बनेगा? नहीं तो क्या होगा? साफ का मोल होगा तो क्वेश्चन क्या होगा? नहीं बन पाएगा उससे, तो हमेशा इसमें कंसीडर कर लेना। अब x से क्या होता समझा दिया आपको। तो P इक्वल टू क्या होता है आपके पास? KH इंटू x। तो KH ऑफ A, हेनरी कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता है, पता कि नहीं आपको? हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है गैस के टाइप पे। ठीक है, गैस चेंज करेगा हेनरी कांस्टेंट चेंज करेगा, प्लस हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है टेंपरेचर पे, टेंपरेचर होगा उसकी बॉडी चेंज करेगा। जब तो गैस आपने नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ाने से आपका सॉलिडिटी मतलब x घटेगा कि बढ़ेगा? देखो आप देखो P into KH into x है, तो अगर मान लीजिए P को हम कांस्टेंट लेते हैं, P है आपका कांस्टेंट, तो इसका कांस्टेंट होगा, तो अगर KH बढ़ेगा तो x घटेगा बढ़ेगा? अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दे तो KH बढ़ाएंगे तो x क्या होगा? घटेगा। तो सिंपल सा चीज, ये आपका नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपके पास 4 गैस दे दिया था और बोला था कि चारों गैस का KH दिया हुआ, तो सॉल्युबिलिटी वाटर क्या होगा? टेंपरेचर नहीं, इसका KH का होगा, तो वो गैस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगर टेंपरेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होता है कैसे? घटता है। तो कभी-कभी अच्छा टेंपरेचर का इफेक्ट होता है KH पे, तो कि सॉल्युबिलिटी और KH के इक्वेशन को पूछना है, तो टेंपरेचर क्या होगा? KH क्या होगा? तो जितना टेंपरेचर बढ़ा उतना KH क्या होगा? ठीक है, तो आपका ये बेसिक था हेनरी लॉ। रॉस लॉ पता आप लोगों को? ठीक है, रॉस लॉ में क्या होता है? बाइनरी मिक्सचर होता है। ठीक, तो रॉस लॉ में क्या बोला गया कि आपके पास अगर यहाँ पे A और B दो गैस आपके पास एक लिक्विड A है जो कि इजीली वोलेटाइल है, एक लिक्विड B है जो भी इजीली वोलेटाइल है। इन दोनों इजीली क्या हो गैस में जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ A का अपना गैसेस फेज में जाएगा और यहाँ पे B का कुछ अमाउंट कहाँ जाएगा? गैस में जाएगा। ठीक,
यहाँ पे जो प्रेशर बिल्ड होता है उसको बोला गया पी नोट ए, प्योर प्रेशर ऑफ ए। इसको बोला गया पी नोट बी बोला गया। ठीक, अब इन दोनों को तो मिक्स करके सॉल्यूशन बना दिए। तो यहाँ पे ए भी मिक्स कर दिए, ए और बी लिक्विड फेज में आ गया आपके पास। तो इनका कुछ पार्ट क्या होगा, गैस में भी रहेगा। तो यहाँ पे ए गैस एंड बी गैस। तो यहाँ पे इनका कुछ प्रेशर होगा, इसको बोला गया पी ए, और यहाँ का प्रेशर बोला गया पी बी, और दोनों का सम को बोला गया पी टी, पी टोटल। तो यहाँ का प्रेशर जो होगा उससे कुछ कम होता है। तो यहाँ सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम पी ए बोलेंगे। तो पी ए को बोला गया है पी नोट ए, यानी गैस ए का प्रेशर जब प्योर होगा इनटू एक्स ए, यानी इस सॉल्यूशन का लिक्विड फेज का जो मोल फ्रैक्शन है उसको लिखने से आपको मिल जाएगा यहाँ पे पी ए। पी बी के लिए क्या करेंगे हम लोग, पी नोट बी इंटू एक्स बी, यानी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। ठीक, अगर आपको गैस पे मोल फ्रैक्शन निकालना है इसको हम लिखते हैं वाई ए। तो वाई ए का मतलब बोलेंगे तो गैस में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो ध्यान देंगे पीए के लिए एक और हम फॉर्मूला ले सकते हैं, पी इक्वल टू डाल्टन से अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पी के लिए क्या होगा, पी टी इंटू वाई ए, और पी को लिख सकते हैं हम लोग पी टी इंटू वाई पी। और पी टी क्या है, अगर पी ने पी और पी भी निकाल लिए तो दोनों को जोड़ के पी टी मिल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे बोलता है कि वाई और वाई भी पता करो, वाई और वाई भी पता करो। तो वाई ए कैसे निकलेगा, पी ए बाई पी टी, वाई भी कैसे निकलेगा, पी बाई पी टी करके। ठीक है, बाकी उसके बाद एक था आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन था। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इसको मिलाने से डेल्टा एच में क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा एच क्या जीरो होगा। आइडियल सॉल्यूशन किसको यहां पर क्या है, तो वही सेकंड क्या होगा। देखो आइडियल, हां आइडियल सॉल्यूशन एक लॉजिक बता रहा है आपका, जो ए और बी दोनों है दोनों सेम फैमिली का होना चाहिए। जैसे आपके पास ये वाला एफ एफ है, दोनों किस फैमिली का पार्ट अल्केन है। तो आपको लॉजिक याद रखना है कि आपको आइडियल सॉल्यूशन का लॉजिक याद रखना है कि दोनों सेम फैमिली का होना चाहिए, यानी सेम कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे बेंजीन टॉलरेट, बेंजीन टॉलरेट में सेम हो गई, तो आपका जो भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा उसका लॉजिक ये रहेगा दोनों सेम फैमिली होना चाहिए विद मिनिमम मास डिफरेंस। मास डिफरेंस से कम होना चाहिए। एक्सेल हंड्रेड मास कितने का है, CH2 का है। आपका बेंजीन टॉलरेट मास कितने का है, CH2 का है। क्योंकि मास डिफरेंस ज्यादा कम होगा सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। तो लॉजिक ये रहेगा दोनों सेम फैमिली का होना चाहिए ताकि उनका इंटरेक्शन फोर्स सेम होगा, और मास इंटरेक्शन फोर्स मास पर डिपेंड करता है। तो मास डिफरेंस ज्यादा कर दोगे, जैसे बोलोगे ब्यूटेन और ऑक्टेन नहीं होगा, तो मास डिफरेंस ज्यादा होगा। तो आपका लॉजिक रहेगा दोनों सेम फैमिली का होना चाहिए और मास डिफरेंस कम नहीं होना चाहिए। एग्जांपल ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी बराबर है, क्योंकि वो भी अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, और मास डिफरेंस कम नहीं होगा। अगर बोलेंगे न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन कैसे तो बराबर है। तो आपको लॉजिक ये रहेगा कि सेम फैमिली विद मिनिमम मास डिफरेंस। ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो था, एक रिएक्शन का पॉजिटिव एक था नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में क्या था कि जब आपका इंटरेक्शन फोर्स वीक बढ़ता है बाहर में, जैसे एग्जांपल में आता है अल्कोहल वाटर, इथर अल्कोहल, दो एग्जांपल दिया हुआ कैपिटल में। और नेगेटिव में क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्स स्ट्रांगर बन जाता है। एग्जांपल क्या होता है, एसीटोन प्लस क्लोरो, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बन जाता है। और कोई भी एसिड को डालोगे पानी में, जैसे बोलते हैं HCl, एसिड पानी, अगर हम एसिड को डालें प्योर एसिड में H मिलेगा, अगर एसिड प्योर रहेगा उसमें H के साथ मिलेगा क्या, HCl अगर प्योर रहेगा तो उसमें H छूटता है क्या, प्योर HCl में बिना पानी के आयंस बनता है नहीं, एसिड प्योर रहेगा आयंस बनेगा। तो एसिड प्योर में आयंस बनेगा तो कौन सा इंटरेक्शन फोर्स होगा, जैसे अगर हम बोलेंगे मेरे पास प्योर HCl है, इसमें आपके पास आयंस नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ये डायपोल की तरह करेगा। ठीक है, पानी में कौन सा इंटरेक्शन होता है, तो पानी में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका सॉल्यूशन में होगा डायपोल डायपोल, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों को मिला देंगे तो
एचसीएल पानी में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है किसमें, आयंस में। तो यहाँ पे H प्लस Cl माइनस बन जाएगा और साथ में आ जाएगा पानी आ जाएगा। यहाँ पे आयन बन गया, तो यहाँ पे होगा आयन डायपोल। अब बताओ कौन सा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, डायपोल डायपोल H बॉन्डिंग की आयन डायपोल। तो पहले इंटरेक्शन वीक था, नया इंटरेक्शन क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। तो यहाँ पे डेविएशन से होगा नेगेटिव, कोई भी एसिड चाहे HNO3 हो, चाहे Cl हो, चाहे H2SO4 हो, एनी एसिड का सॉल्यूशन पानी में डेविएशन शो करेगा। कोई भी एसिड वाटर शो करता है नेगेटिव। तो नेगेटिव में कोई एग्जांपल ऐसा होता है, पहला कौन सा, क्लोरोफॉर्म और H+। ठीक है, सेकंड एनी एसिड इन वाटर, कोई भी एसिड डालें पानी में तो डेविएशन शो करता है आपका नेगेटिव डेविएशन शो। ठीक, यहाँ तक कोई मतलब हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखा एजोट्रोप का, एजोट्रोप किसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पर दो कंपाउंड तो किस कर दिए हैं, दोनों एक साथ क्या होगा, बॉल करता है। ठीक है, यानी एक ही टेम्परेचर पे क्या होगा, दोनों बॉल करेंगे। यानी जो कंपोजिशन लिक्विड फेज का है वही कंपोजिशन किसमें होगा, एजोट्रोप दो टाइप का था, मिनिमोलिक एंड मैक्सिमोलिक। मिनिमोलिक एजोट्रोप जो है उसका एग्जांपल मिनिमोलिक एजोट्रोप कैसे डेफिनेशन को करता है, तो उसका एग्जांपल क्या था, वाटर। तो अल्कोहल वाटर प्लस इथेनॉल उसका एग्जांपल, बट इथेनॉल प्लस वाटर हमेशा नहीं फॉर्म करेगा, किस कंपोजिशन फॉर्म करता है, इथेनॉल 95% वाटर 5%। इस कंपोजिशन में क्या होता है, जो फॉर्म करता है ये वो, अच्छा वाटर प्लस अल्कोहल कैसे रिएक्शन करता है, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मैक्सिमोलिक एजोट्रोप कैसे रिएक्शन करता है, नेगेटिव। मतलब मैक्सिमोलिक मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या था आपके पास, अच्छा ठीक, एजोट्रोप हो है, एजोट्रोप का एजोट्रोप मैक्सिमम, हां मैक्सिमम एजोट्रोप का एग्जांपल क्या था, HNO3 प्लस वाटर, उसका कंपोजिशन क्या था, 68% एसिड। एसिड प्लस वाटर कैसे रिएक्शन होता है, नेगेटिव रिएक्शन शो कर रहा है, और कंपोजिशन क्या है, एजोट्रोप दोनों का एग्जांपल बोला। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया समराइज। ठीक, अब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, लास्ट मोमेंट पे ना आपको सिर्फ नी का रिव्यू करना है, नी का रिव्यू को क्वेश्चन आपको समझ नहीं है। ठीक है, इन्वर्ट क्या है, इसमें क्लोर को डिफाइन किया हुआ है, इसका आंसर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब अगर कौन लौट के सब स्टडी करोगे उसका आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन देखो सब सॉल्यूशन में डाला हुआ है। ठीक, तो आप ये बताओ मेरे को, इसमें आप एक काम करना, 2020 तक का जो क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आपके यहाँ पे टॉपिक बांटा हुआ है ना, इसमें देखना 2022 का क्वेश्चन है और फिर 2017 चलेगा, 2020 तक बनना। इस टॉपिक 2020 का क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, अगला पेपर कैसा हुआ है, मैं देखो 2024 से 21 का क्वेश्चन दो क्वेश्चन आया हुआ है, 20 तक ही करना, उससे नीचे में जाना, उससे नीचे हम उसको आ जाए। आपको हर टॉपिक का 2020 तक क्वेश्चन आओगे। ठीक है, हां तो डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हर टॉपिक का 2020 तक जो क्वेश्चन सॉल्व है, जैसे हर टॉपिक में एक ही क्वेश्चन है, उसका अगला टॉपिक। ठीक है, आपका पूरा 4 टॉपिक होगा, तो हर टॉपिक का 2020 तक क्वेश्चन को बनाना है। और घर में अगर इसके बाद क्वेश्चन बने तो आगे जाएंगे, और घर में ट्राई करना है आपको 2015 तक सॉल्व करना, उससे नीचे मत जाना, उससे पीछे क्या होगा, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2015 से 2010 काफी है, तो 10 साल का थियरी का पूरा इतना ही काम है। जल्दी बनाएंगे, आपको दूसरों को वेट नहीं करना, आपको अपने स्पीड पे चलना है। जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो।
केज दिया हुआ है हाइट है नहीं मैंने बोला आप आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें ऐसा लिखा हुआ है केज का मूल्य ऐसा दिया हुआ है आपका नीट में इसको ऐसा लिखा हुआ था 145 2 -5 35 किलो बार लिखा हुआ था नीट में ऐसा ही लिखा हुआ था क्वेश्चन ये सबका केज वैल्यू तो उसको आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया कि एक का इतना किलो पड़ता है एक का इतना ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 13 में इंफॉर्मेशन ऐसा है रीड होगा यदि से 20 तक का क्वेश्चन खत्म करेंगे तो उसे डिस्कस कर लेंगे हम फटाफट पहला क्वेश्चन हो गया तो सर क्या हो गया डॉक्टर का पहला क्वेश्चन आंसर क्या होगा इन 1 मोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं करंट 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम रेफरेंस क्या है कि मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्ट केजी तो 1 करने के लिए क्या ऊपर 0.5 होगा नीचे 0.5 होना चाहिए नीचे 0.5 केजी में कितना ग्राम होना चाहिए 500 ग्राम इसका आंसर क्या आ जाएगा सभी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन 30 बना 30 में क्या दिया होगा तो हेनी क्वेश्चन दिया होगा कि ये 2024 क्लास से पूछा होगा क्वेश्चन आपसे इसमें क्या बोला हुआ था कि ए बी सी क्या दिया होगा के दिया हुआ है तो सबसे ज्यादा सोल्यूशन कौन सा कैसे होगा बी केस कम है बी के बाद सी और सबसे कम सोल्यूशन कौन होगा ठीक उसके बाद नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर कोडिंग में क्या पता ना कोडिंग का ट्रिक बताइए क्वेश्चन 14 का ट्रिक से सॉल्व हो सकता है कोडिंग का पता बनाओ आंसर कितना बराबर को मैक्सिमम में एसडीक्यू में क्या टेक्निक फॉलो कर लेगा टेक्निक हम यूज करेंगे तो बिना कैलकुलेशन के आप आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो लॉस का आप बनाने वाले हो
देखो इसमें अप्रोच क्या आपको बताते हैं। पहले चलते हैं कि बुक में जो लिखा है उसमें कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको एक था ए, एक था बी, एक का मोल 3 मानो, दूसरा मोल क्या हुआ 2 का 3:2 रेशियो में था। इसका प्रेशर कितना दिया, पी नॉट कितना दिया था, इसका पी नॉट 280, इसका कितना दिया था 420। ठीक है, आपको पीटी चाहिए था तो क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू ए काम करना आप लोग को। अब इसका तीनों 2 मोल मान लेंगे तो इसका एक्स ए कितना होगा 282 इंटू 3/5 और प्लस ए कितना हो जाएगा 420 इंटू 2/, ये निकालना था। ये आप कैलकुलेशन का जो टाइम लगाओगे वही टाइम लगेगा। ठीक, ये तो होगा नॉर्मल तरीका। अब रॉल्सो में एक ट्रिक बताते हैं कि रॉल्सो का ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। जो ट्रिक बताएंगे आपको, ये समझ में आ गया आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत बताओ लोग, चलेगा ये काम? ठीक, आप इधर चलो। इसका मास मान लेते हैं 50 kg है, मेरा मास 100 kg है। ठीक, हम लोग का एवरेज कहाँ अप्लाई करेगा, मतलब इसका 20 kg है, मेरा 100 kg है, हमारा एवरेज मास कहाँ लाई करेगा 75। मान लेते इसका क्लोर मार, मतलब इसका 2 डबल कर दो और हम 1 है, तो एवरेज कहाँ होगा, मतलब ये इसका क्लोर बना दिए, इसका एक और बना दिए, ये 2 हो गया, हम 1 ही रहे, हमारा मास का एवरेज कहाँ लाई करेगा, तो 50 50 100 100 200 200 में क्या होगा 3, कितना होगा 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 66 पॉइंट समथिंग होगा। अगर हम भी 2 हो गए, भी 2 हो गए, तब मास कहाँ जाएगा, एवरेज मास, ये भी 2 है, हम भी 2 हो गए, 50 + 100 100 100 200, सम कितना होगा 300 डिवाइडेड 4 75। तो अगर हम दोनों का नंबर सेम रहेगा तो हम लोग का एवरेज कहाँ रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं रहेगा। अगर इसका नंबर बढ़ेगा तो एवरेज जो है 75 था पहले, इसका नंबर बढ़ा तो कहाँ मूव किया, इसका मास 50 है, तो एवरेज मिड पॉइंट से उधर मूव करता है। मतलब हम दोनों का एवरेज मास हो गया इसका 50 100, एवरेज हो गया 75, दोनों का नंबर सेम रहेगा तो मास हमेशा एवरेज कहाँ 75 रहेगा। इसका नंबर बढ़ा दिए तो मास 75 से कहाँ मूव करेगा, 50 की तरफ मूव करेगा, जितना बढ़ेगा उतना मूव कर 50 की तरफ। अच्छा, कहीं 50 से नीचे जाएगा क्या, एवरेज मास 50 से नीचे जाएगा नहीं, तो किसी भी केस में मास एवरेज 50 के पास जाते रहेगा जितना सा नंबर आएंगे, पर 50 को टच भी नहीं करेगा और 50 को के नीचे भी नहीं जाएगा। अगर मेरा नंबर बढ़ाएंगे तो मास 75 से मेरे तरफ मूव करेगा टुवर्ड 100, बट ये 100 के पास पहुंचेगा पर 100 को क्रॉस या टच नहीं करेगा। वही काम रॉल्सो में है, यहाँ पे ये हो गया 280 इसका मास, 50 मेरा मास। अगर दोनों का नंबर सेम होता तो ये कहाँ होता इसका एवरेज 350। ठीक है, किसी भी केस में इसका पीटी एवरेज वैल्यू है, ये पीटी का वैल्यू कभी भी 280 से कम नहीं होगा, 50 से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा पीटी कहाँ होगा, इसके बीच में नहीं करेगा। अगर दोनों का नंबर सेम होता तो कहाँ होता 350। नंबर ज्यादा किसका है, उसका, इसका नंबर ज्यादा है तो आपका एवरेज क्या होगा 350 से कम होगा। आपके ऑप्शन में 350 से कम कितना आंसर है, मतलब उसमें आप देख सकते हो कि आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था इसमें देखना ए ऑप्शन 350 है, 350 का आंसर कब बोलते हैं जब दोनों का नंबर सेम होता। 160 आंसर हो सकता था क्या, नहीं। 168 हो सकता था क्या, नहीं। तो बचा ऑप्शन क्या है, आपका स्पीड बढ़ गया, मतलब क्वेश्चन देख के बना सकता हूँ लोग। ठीक है, तो मतलब पॉइंट है कि कॉम्पिटिशन में बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो टाइम लगाना है, ये हो गया आपका टाइम सॉल्व करने का तरीका। इसमें लॉजिकल है, सब तो उसका नहीं है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये जो है प्रोसेस बन जाएगा दिमाग आओ। आप ऐसे सोच के क्वेश्चन को मैथमेटिक्स से लेकर के सोच सकते हो। ठीक, एक हो गया कैसा सोच करना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 31 है, 32 है, 31 32 को सॉल्व करो।
वॉल्यूम स्वतः सेम है, इसको काट देते चलो क्वालिटी को देते। तो 31 नंबर दिया हुआ था, तो वो अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, ग्राफ कैसे होता है, ठीक। 31 नंबर के साथ आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर में आपको बोला हुआ है कि प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, यानी पाई CRT, तो पाई वर्सेस C ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। तो आप लोग अगर मैथ्स कुछ पढ़े हुए तो y = mx + c पढ़े हैं क्या? तो यहाँ पे c नहीं है, mx है, y वर्सेस x, ये y हो गया आपका, x हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m मतलब स्लोप। अब बोला है गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। तो स्लोप आपका यानी RT का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25.73। अब बोला क्या है कि टेम्परेचर को T निकालना है, और R का वैल्यू कितना यूज करना बोला है, तो R का वैल्यू 0.083 बोला यूज करने के लिए, और T का वैल्यू पता करना है। तो T का वैल्यू किसमें पता करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, बट यहाँ इस फॉर्मूले से T किस में निकलेगा, केल्विन में, तो यहाँ से T निकालो केल्विन में, और उसको फिर क्या करना, सेंटीग्रेड चेंज कर देना, आंसर ठीक, इतना क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है 32 नंबर, द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया और 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। बोला ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटी प्रॉपर्टी होता है, तो आपको सिंपली पता करना पार्टिकल का नंबर किसका ज्यादा होगा, तो ग्लूकोज, यूरिया और आपका सुक्रोज सबका I का होगा। ग्लूकोज का मोल कितना होता है 180, यूरिया का मास कितना होता है 60, सुक्रोज का 340, सबको वेट है इसका 10 में 10 दिया हुआ है, तो जिसका अब मोल कैसे निकालना, वेट बाय मोल ऑफ मास, क्योंकि वेट कांस्टेंट हो सकता है, तो जिसका मोल ऑफ मास ज्यादा होगा उसका मोल क्या होगा कम, जिसका मोल कम होगा पार्टिकल का, तो उसका क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होगा कम होगा, मोल ऑफ मास हाईएस्ट किसका होगा सुक्रोज का, और लोएस्ट किसका होगा यूरिया, तो सबसे ज्यादा मोल किसका निकलेगा यूरिया, फिर ग्लूकोज फिर सुक्रोज, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका निकलेगा यूरिया फिर ग्लूकोज। आंसर लिया कौन सा होगा यूरिया T2T3, ठीक। 33 नंबर तो चलो ये तो 33 नंबर बना देंगे, K दिया हुआ है, आपको M दे दिया गया है, तो बस K को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा तो ये जो नीट का पेपर आपके CGC से आसान है लिखा हुआ है, मतलब इससे बोलते हैं नीट का पेपर जो है CGC से आसान है, आपका बोर्ड के पेपर से आसान है, बस आपको क्या करना है डरना नहीं है और डिवाइस करते हो, अगर आपको फॉर्मूला ही पता रहेगा ना तो बस गलत करके आपसे आपको बेसिकली क्या करना है, तो फॉर्मूला नहीं समझ सकते, उसका क्वेश्चन पढ़ा हुआ है पढ़ नहीं, आपको क्लास में बस इतना ही करना है कि 11th का अगर हम लोग वहां पर टाइम में हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन ज्यादा पढ़ेंगे, मैं दूसरा होगा मेरे लिए जाए 11th का क्वेश्चन आपको ये दे देंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक होगा और फॉर्मूला से दे देंगे, आपको क्या करना फॉर्मूला से दे देंगे, और हम शुरू में क्या होगा मैथ्स में क्या काम किया तो अच्छा था ठीक है, और जो नहीं दोस्तों क्या कहते हैं फॉरवर्ड के क्या होगा तो वैल्यू पुट करके आंसर जैसे बात की कैलकुलेटर में आनी है पेज का फॉर्मूला है और उसका वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या करना है टाइम है उसको फॉर्मूला की बस याद और उसको फॉर्मूला का यूज कैसे करना है दो चार क्वेश्चन में डाल के देखिए बस इतना ही काम। तो अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है बता लेंगे और मैक्सिमम केसेस में नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि टाइम होता है कम। तो आपको फॉर्मूला बेस्ड में कैसे है कि 10 में से कम 6-7 क्वेश्चन का हिंदी बना सकते बस फॉर्मूला क्या होना चाहिए वैल्यूज क्या पुट करना होगा जैसे हमारे यहाँ पे पता है कि टी कितना होता है कैलोरी में तो आंसर कितना पूछा था डिग्री सेंटीग्रेड में कैलोरी
भी यूज करने वाले हो तो आपका काम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्लास जो है आइडियल मॉडल यूज करते क्या? अच्छा, आइडियल मॉडल क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था? 20 क्वेश्चन 20 में क्या है? which are basis of constellation और also होगा इतना हो जैसे देखो वेजिटेबल आइडियल सॉल्यूशन होता है, वेजिटेबल आइडियल सॉल्यूशन एस्टर ग्लूकोन एलिमिनेशन क्लोरोइथेन प्रोटीन होता है आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा कौन सा? अगला क्वेश्चन पर क्या होगा होगा क्वेश्चन नंबर 56, सॉरी ये तो चले गए तो नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56 एंड 58 में क्या होगा आंसर? 56 आंसर क्या होगा? मैथमेटिकल को होगा वैल्यू देखो सॉल्यूशन ऑफ आइडियल मॉडल है कितना होगा इसका आंसर? आई आइडियल मॉडल का फॉर्मूला क्या होगा? आइडियल मॉडल का फॉर्मूला क्या होगा? आपका टोटल नंबर पार्टिकल सॉल्यूशन कितना डिवाइड बाय कितना पार्टिकल डाले तो आप पहले मतलब से हर से एक पार्टिकल डालते हो तो कितने पार्टिकल टूटेगा? बी बी ए OH वोल्टेज बी ए OH वोल्टेज बैरियम का वैलेंस कितना वस्तु OH का -1 फॉर्मूला क्या होगा? बी ए OH वोल्टेज उसमें क्या क्या बनेगा? बैरियम प्लस 2 और OH का दो पार्टिकल एक पार्टिकल डाले तो कितना आयंस क्रिएट करेगा सिस्टम में? 3 डायल्यूट सॉल्यूशन में तो पूरा तोड़ देगा। एक पार्टिकल के अंदर 3 पार्टिकल आई कितना होगा? 3 सही क्या होगा? सिंपली 3 आंसर क्या होगा इसका? 3। 58 नंबर किसमें लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा? डेल्टा टी किसका सबसे लार्जेस्ट होगा? इसका आई लार्जेस्ट होगा। क्वेश्चन 58 में बीच में will exhibit largest freezing point difference in temperature delta T का सेम किस टी में ज्यादा आयंस है? सारे का क्वालिटी तो सेम है ना, तो सारे का क्वालिटी सेम है तो इसका आई ज्यादा होगा। आई ज्यादा किसका दिख रहा है आपको? सी का। किसी में आयंस ज्यादा है तो पहले वाले 2 आयन बनेगा, सेकंड वाले में एक ही पार्टिकल बनेगा, थर्ड वाले में 5 और डी वाले में 3 कितना रहेगा? यहां कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 59 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 59 का आंसर क्या होगा? The vital factor for compound which undergo dissociation in one solvent and associate other solvent तो dissociate करेगा आई कौन सा बड़ा होगा और जब associate करेगा आई का कौन सा क्या होगा? छोटा होगा। ये सब आपका नीट का पेपर्स है। आप अगर क्लास 12 का सिलेबस आपका कवर्ड है नीट का वो बस आपको क्वेश्चन बनाना दे रहे हैं, आप क्वेश्चन देखो समझ आ जाएगा। क्लास 12 का ऑलमोस्ट पूरा स्कूल में 10 कभी पास किए हो आपको पूरा कवर्ड है। आपको तो जो पढ़ो जो है उसको रिवाइज कर दो, मतलब नया चीज नहीं ऐड करो। फॉर्मूला सिर्फ दे रहे हैं केमिस्ट्री में जो भी नोट्स पढ़े दो ही प्रोसेस की रिवाइज करो, क्योंकि लास्ट में नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस दे रहे हैं जो पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आप कौन है क्वेश्चन तो आपको नया कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस फॉर्मूला सिर्फ जाननी है, उतना काम करना है और नीट का पास पेपर 10 तक है 2015 में फिर भी उतना करके आगे बढ़ो। आपको परफेक्शन नहीं बनता, आपके पास टाइम कम है और परफेक्शन पे नहीं फोकस करना, आप फोकस करके कंप्लीशन मतलब आपको एक चैप्टर मास्टर नहीं बनना। जैसा आपने सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ ऐसा प्रश्न आंसर नहीं बना, हम भी परफेक्शन नहीं पहुंचे। तो पॉइंट होता है कि हमको मैथ्स में चिल्लाना है। जैसे आपने बोर्ड में पहले चालू किया होगा तो अगर कोई 50 नंबर ला रहा हो प्री बोर्ड में तो 90 नंबर लाना आसान है उसके लिए। होता क्या है ना कि अगर आपका स्कोर अभी 30 नंबर पे होगा मान लेते हैं, ये 100 नंबर का लाइन है तो ये जो है ये 90 नंबर मान लेते हैं, ये 80 नंबर मान लेते हैं, तो यहाँ से फटाक से पहुँचोगे। यानी 80% आना आसान है लेकिन 100% आना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए लाइन कभी टच ही नहीं करेगा, मतलब कितना ही पढ़ लोगे तुम यहाँ नहीं पहुँच पाओगे।
मैथमेटिक्स में पढ़ा है क्या? एक टर्म होता है एसिम्प्टोट, नाम सुने हैं? एसिम्प्टोट किसे बोलते हैं? टांजेंट एट इन्फिनिटी। 100% मतलब इनफाइनाइट नहीं लगेगा। हमारा सब पढ़ के इतना पढ़ के हमें नहीं बोल सकते कि मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है? कुछ ऐसा होगा तो किसी नहीं बनेगा, नहीं बनना तो यही तो नहीं है पॉइंट है। मेरे को यहाँ नहीं देखना, मेरे को देखना है कि यहाँ तक हमको रीच करना है, ये वाला है। ये टाइम ट्रेनिंग में हो जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट कभी ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट पॉइंट क्या करना है हमको? 100% स्कोर पे नहीं फोकस करना है, कहते हैं कि हम 80% 90% स्कोर कैसे पहुंचा दें हर चैप्टर में। उसके लिए थ्योरी में आपका जो पढ़े हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, वो सफिशिएंट है। खाली क्वेश्चन 10 नंबर कर लिए तो आप ठीक है, उतना ही चेक होंगे तो आपका 720 में 80% कितना होगा? 720 का 80% कितना होगा? 144 माइनस करो भाई, 90% कितना होगा? 720 से माइनस करो सर, मतलब अराउंड कितना? 70 तो 650 580 से 650 बीच में स्कोर हो सकता है अगर नहीं पढ़ते हो तो। ठीक है, प्लस आप तो सब गवर्नमेंट स्कूल से 10th क्लास है 12th क्लास है आपके पास, आई थिंक उड़ीसा में अगर एविएशन भी है गवर्नमेंट के होता है, गवर्नमेंट कॉलेज से 10th 12th पास करो तो कितना परसेंट है? 30% बहुत ज़्यादा है। तो आपको उसमें भी आपको इजी मिल जाएगा चीज़। तो गवर्नमेंट कॉलेज का आपका डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज। एडवांटेज क्या करता है कि उसमें आपको बस आपस में आपका मतलब आप यहाँ 50-60 लोग हो, बस उड़ीसा में पूरे 1000 होंगे, तो आपका कॉम्पिटिशन उनसे ही है। तो 100 में से 30 सीट ऐसा होगा जिसमें बाकी जो कोचिंग का सर्विस नहीं मिलेगा, बाहर कोचिंग किया नहीं किया, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा उसका कंफर्म नहीं है, तो 30 सीट में आपको कुछ नहीं होगा, तो आपका कॉम्पिटिशन आपस में है। तो वहाँ पे आपसे और के बाहर से फाइट नहीं करेगा, तो आपका कटअप बाकी से थोड़ा सा कम है। तो आपका 580 टच करके तो आपको गवर्नमेंट वाला जो होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल भी लिया गया है उसमें आपको उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका एडवांटेज हो सकता है कि बाहर वाले को घुसेंगे तो आप लोग यहाँ 50-60 लोग हो और बाकी जो उड़ीसा में दूर होंगे नहीं लोग होंगे तो उनसे बताओगे, मतलब समझे थोड़ा सा फाइट करोगे आपको उसमें, ठीक है? तो लास्ट वन क्या करना है? मोटिवेटेड रहना, दूसरों को बात नहीं सुनना है, नेगेटिव बात सुनना ही नहीं, बोलेगा नहीं होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे आए हैं किसके लिए? होने के। नहीं होने का चांस हमेशा होता है, जब पहले चालू करते हैं तो बहुत कम चांस निकलने का, थोड़ा पढ़ोगे तो क्या चांस बढ़ा चलता है। हम लोग जब पढ़ाई करें तो हम लोग अपने चांस को इंक्रीज करते हैं, चांस को जितना पढ़े उतना चांस में क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी 2%, कल 3%, 5%, 10%, 50% ऐसा बढ़ता जाएगा। तो आपको उस फोकस करना है कि चांस को इंक्रीज कैसे करें, क्लियर है? ठीक है, और कुछ डाउट्स? होमवर्क तो नहीं है, सारा क्वेश्चन मिलना आप लोग को है, ठीक है? जितना हो सकता है पूरा मत करना, 7 दिन क्लास टोटल 15, ठीक है? तो 15 दिन बाद आपका जाएगा मुझे, ठीक है? और कोई डाउट क्वेश्चन वैसे पूछना आप लोग को? व्हाट्सएप क्वेश्चन पेपर पेज डाल्टन्स लॉ पेपर पेज डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं गैसेस सेट में, यहाँ नहीं पढ़ते थे, ठीक है? तो गैसेस सेट में मान लेते 3 गैस है, गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, तीनों गैसेस हैं, यहाँ कोई लिक्विड सेट नहीं है, ठीक है? तो गैस ए का अपना प्रेशर होगा सो पी बोलेंगे, गैस बी का प्रेशर हम पी बोलते हैं, गैस सी का प्रेशर हम पीसी बोलते हैं, ठीक? ए बी सी, तो ए हो गया इनका पार्शियल प्रेशर, पी टोटल क्या होगा? तो इन तीनों प्रेशर का सम। अब हमको अगर पी और पीटी को लिंक करना है, पी और पीटी को लिंक करना है तो बोला गया पीए जो होता है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैस फेज इनटू पीटी, ये होता है डाल्टन्स लॉ। तो गैसेस मोल फ्रैक्शन को गैसेस पी टोटल से लिंक होता है।
जिसमें एक अब वही गैस ए का मोल पता होगा, गैस बी का मोल पता होगा, गैस सी का मोल पता होगा। जैसे इसका मोल 2 है, इसका 3 होगा, इसका 5 होगा मान लेते हैं, तो वाई का क्या होगा 2/10 होगा। ठीक है, तो गैसेस में मोल फ्रैक्शन पता करना है, एक्वस का नहीं। रॉस में मोल फ्रैक्शन से था, रॉस में था लिक्विड में एक्वस के चले। ठीक, और बनाओ किसी को, और बनाओ तो नहीं, ठीक है, क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब प्योर ओरिजिन में तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो आपका जो है जो भी क्वेश्चन रहेगा वो पूरा आपको सॉल्यूशन भी डालना है, उसमें आपका